क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति और खुशी कहाँ मिलती है? जीवन में कठिनाइयों और असंतोष का हल कैसे पाया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन को बदलने का मार्ग भी दिखाएगी। बहुत समय पहले मगध राज्य के राजा अजातशत्रु अपने सिंहासन पर बैठे हुए परेशान थे। उनके राज्य में विद्रोह और असंतोष का माहौल था। प्रजा उनसे नाराज थी क्योंकि राजा अपने गुस्से और लालच पर काबू नहीं रख पा रहे थे। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिला सके? मंत्री ने कहा, हे राजन, गौतम बुद्ध इस समय राजगृह में ठहरे हुए हैं। वे महान ज्ञानी और करुणामय हैं। वे आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। राजा अजातशत्रु ने राजगृह के समीप बगीचे में बुद्ध से भेंट की। उन्होंने देखा कि बुद्ध शांत और तेजस्वी थे। उनकी उपस्थिति से ही राजा का मन थोड़ा शांत हो गया। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने गुस्से, लालच और असंतोष से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी प्रजा को खुश क्यों नहीं रख पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा अपना मन है। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा ने विस्मय से पूछा, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में काम करता था। वह मेहनत करता, लेकिन हमेशा अपने काम से असंतुष्ट रहता। उसे लगता कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ बड़ा काम करूंगा ताकि अमीर बन जाऊं। उसने खेती छोड़ दी और व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार में उसे नुकसान हुआ। उसने अपना सब कुछ खो दिया और गरीबी में जीने लगा। उसका असंतोष और बढ़ गया, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखता और सोचता कि उसके पास क्यों नहीं है। अंत में वह समझा कि समस्या उसके काम में नहीं, बल्कि उसके असंतोषी मन में थी। राजन, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सुख और शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध ने राजा को अपने प्रमुख उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाया। दुख का सत्य, जीवन में दुख है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लगाव हैं। दुख का निवारण, इच्छाओं को समाप्त कर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अपनाने से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने समझाया कि अगर राजा इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो वे अपने मन की अशांति से मुक्त हो सकते हैं। राजा ने बुद्ध से पूछा, लेकिन मेरी प्रजा मुझसे खुश क्यों नहीं है? मैं उनके लिए इतना कुछ करता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, सच्चे नेतृत्व के लिए करुणा और निष्पक्षता आवश्यक है। एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होना चाहिए। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा से कर वसूलने के लिए सख्त नियम बनाए। प्रजा भूखी थी, लेकिन राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंत में राज्य में विद्रोह हुआ। दूसरी ओर एक दूसरा राजा अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को समझता था। उसने कर कम कर दिए और गरीबों की मदद की। उसकी प्रजा ने उसे दिल से प्यार किया और उसका राज्य फलने फूलने लगा। राजा अजातशत्रु ने समझा कि उन्हें व तो अपनी प्रजा के साथ करुणा का व्यवहार करना चाहिए। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह है। जब तक तुम इसे बुझाओगे नहीं, यह तुम्हें और दूसरों को जलाती रहेगी। उन्होंने राजा को एक अभ्यास सिखाया। हर बार जब तुम गुस्सा महसूस करो तो गहरी सांस लो और खुद से पूछो, यह गुस्सा किसे फायदा पहुंचाएगा? अधिकतर बार तुम पाओगे कि गुस्सा बेकार है। राजा ने इसे अपनाया और धीरे धीरे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया। राजा ने पूछा, क्या राजसी जीवन मुझे शांति नहीं दे सकता? बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक साधु ने एक राजा से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? राजा ने उत्तर दिया, मेरे सोने के महल से। साधु ने कहा, अगर यह महल नष्ट हो जाए तो? राजा ने कहा, मैं दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, जो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है वह सच्ची खुशी नहीं होती। सच्ची खुशी तुम्हारे मन में होती है।
बुद्ध ने राजा को सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं को सीमित करें और साधारण जीवन जिए। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए करुणा और न्याय का व्यवहार किया। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। धीरे धीरे प्रजा उनसे खुश होने लगी। राजा ने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज को बदल सकती हैं। राजा ने बुद्ध से पूछा, आपका अंतिम संदेश क्या है जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं? बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर ज्ञान की ज्योति जलाओ और उसी के अनुसार जीवन जियो। दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए करुणा और धैर्य रखो। यही सच्चा जीवन है। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और एक आदर्श राजा बने। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति करुणा, धैर्य और आत्मज्ञान में है। यह कहानी सिखाती है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को बदल सकती हैं। चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों या समाज की, बुद्ध के मार्गदर्शन से हम शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।